चक्षुदान दिले येई, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ती यहाँ है ते अविद्या विनाशी आते, वेदे गाय यहाँ रे चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु, लोकेनाथ लोके रे जीवना, लोकेनाथ लोके रे जीवना। हा हा प्रभु करो दय, देहो मोरे पद छाय। हा हा प्रभु करो दय, देहो मोरे पद छाय। एबे यश घुषुक त्रिभुवना, प्रभु पाद पतित पावना। गुरुदेव लैलो शरण, जय प्रभु प्रदा, जय प्रभु प्रदा, जय प्रभु प्रदा, जय प्रभु पदा, जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी हरि सेवा देने के लिए। बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बहुत बोल, धन्यवाद, हरि हरि बोल बोल, माता जी, हरि बहुत बोल। बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरि हरि कृष्ण। बोल। सब भक्तों की चरण में मेरा दंडवत प्रणाम, प्रभु जी की चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। नरसिंह आरती कौन करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। नरसिंह आरती, हरे कृष्ण, हरि बोल। जी जी, सुनीति माता जी आप मंगलाचरण कीजिएगा और जुमा माता जी नरसिंह आरती करेंगे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों चरण में दंडवत प्रणाम जी। ओम उगम वीरम महाविष्णु ज्वलंतो शर्वतो मुखम, निशिंगाभीषणं भद्र मृत्यु मृत्यु नमाम्रियम्। प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्मा भृंग, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय। प्रह्लाद लाददायिने हिरण्याकशिपूर्वक्षः, शिलाटङ्का नखालाये, शिलाटङ्का नखालाये। इतो निशिंगा परतो निशिंगा, यतो यतो यामि ततो निशिंगा। वही निशिंगा हृदये निशिंगा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे। तब कर कमलवरे नखा, अद्भुत शृंग दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंग। केशवधीत नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। जयो नृसिंहदेव, नृसिंहदेव, नृसिंहदेव जय लक्ष्मी नृसिंहदेव। जयो प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज जयो भक्त प्रह्लाद। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नृसिंह भगवान की जय, जय जय जय। जय। आज की जय।
जय जय पाद की जय। हरे कृष्ण माता की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्ण आदिनारायण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी सुनीति माता के जी चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम, सबको सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सद प्रणाम। सभी भक्तों के चरण सद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये मंगलाचरण हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। मंगलाचरण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा रंजना माधव माता जी म्यूट करिए। जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपाहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं। श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों चरण सादर प्रणाम। हरि कोई बोल बोल हरि चुके बोल, हैं तो बहुत क्षमा सुंदर कर माता दें। जी। हरि बोल बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी, बहुत सेवा सुंदर करने के लिए माता जी, बहुत 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 अच्छा धन्यवाद। आपने बोला। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी के आने तक हम श्लोक पढ़ लेते हैं। पर पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज मैंने एक वीडियो भेजी है तुलसी महारानी के बारे में, उनका आध्यात्मिक प्रभाव, साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक उसके प्रूव कैसे हुआ, अच्छा है तो वो थोड़ी देखिएगा, आपको तुलसी माता के बारे में, उनके महत्व के बारे में पता लगेगा। वो अच्छी वीडियो है। मैं वीडियो खोल खोल के लाता हूँ, आप लोग पढ़ते नहीं है, ये गलत बात है। जरा सुनिएगा, पता लगेगा आपको हम तुलसी माता की पूजा क्यों करते हैं, तुलसी माता क्यों हमारे लिए अच्छी है, मरने के बाद भी, मरने के पहले भी, मरने के बाद भी हमें कहाँ लेके जाती है। साइंटिफिक बेस भी है, आध्यात्मिक भी है, सारे उसमें फैक्ट्स दिए गए हैं। तो कृपया उसे देखिएगा और सुनिएगा। आपको हम रोज तुलसी आरती करते हैं, पर हमें पता नहीं उसके बारे में डिटेल में, तो उसको सुनिएगा थोड़ा। तो ठीक है, हम देते हैं श्लोक नेक्स्ट। स्क्रीन शेयर करूं प्रभु जी? 33 नंबर श्लोक है ना? जी जी माता जी। हरे कृष्ण हरे।
धन्यवाद माता जी। स्क्रीन दिख रहा है? हरि बोल। जी जी माता दिख रहा है माता जी। कौन वक्त पड़ेगा? हैंड रेस कीजिएगा। सुधा माता जी पढ़िएगा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, सादर प्रणाम, से भक्तों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रथा अप्य अनुसृत्य धनंजय योदितं नाशं यदूनां भगवतं भगवद्गतिं च ताम् एकान्ते भक्त्या भगवत्योजचे निवेशितात्म पर राम संश्रिते। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। बाकी भक्तों से भी पढ़ाइए माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी भक्त अपना हाथ खड़ा करें, हैंड रेज। मोतीलाल प्रभु जी पढ़िए आप, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। पृथापि अनुसृत्य धनञ्जयोदितं नासं यदूनां भगवद्गति च ताम् एकान्तभक्त्या भगवती अधोक्षजे निवेशितात्मोपराम संस्थिते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। पद्मदा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी दंडवत भक्तों के प्रणाम चरणों में माता जी। दंडवत प्रणाम। पृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यदोक्षजे निवेशितात्मोपरराम संसृतेः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे माता जी, धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। जुमा माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत सेवक। प्रणाम। जी माता जी। पिथाप्योऽनुसूत्र धनञ्जयोदितः नासं यदुना भगवत गति च ताम एकान्तभक्ता भगवत वधोक्षजे निवेशितामात्मनो पराम संश्रिते। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। दीपा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अच्छा, बीना माता जी बोले, इनको बोलने दीजिए माता जी। जी बोलना क्या? हरे कृष्णा माता बोल जी। लीजिए माता जी, बीना माता जी आप जी बोल लीजिए, कोई बात जी 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 दंडवत प्रणाम माता जी। नहीं। जी हरे धन्यवाद, धन्यवाद प्रणाम। पिथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदित नाशं यदूना भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोच्यजे निवेशितात्मो परराम संस्कृते। जी माता हरे जी, कृष्ण माता। धन्यवाद, बहुत सुंदर। दीपा माता जी आप पढ़े। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के दंडवत चरणों प्रणाम। में दंडवत प्रणाम। वृथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नासनं यादुना भगवत् गतिं च ताम् एकान्तभक्तया भगवत्यधोक्षते धोक्षजे निवेशितात्मोपरराम संसृतेः। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हरे नेक्स्ट कृष्ण। सरिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। पृथाप्यनुसृत्य श्रुत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम एकान्तभक्त्या भवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो परराम संसृतेः। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। अंजलि साहू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सब भक्त चरण सादर प्रणाम। पृथा अप्यनुसृत्य धनञ्जय अधीतं नाशं यदुनं भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत यथोक्षजे निवेशितात्मपरराम संस्कृते। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट सुषमा गौराई माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम।
पृथापि अनुसृत धनञ्जयोदितं नाशं जोधुनां भगवत गतिं च तम् एकान्तभक्ता भगवती यदोक्षजे निवेशितात्मा उपरामरं संस्कृते। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। सुनीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। तथाप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नाशं योगिनां भगवत गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्या गच्छते निवेशितात्मा परराम संस्कृते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी को धन्यवाद प्रणाम। पिता अपि अनुसूय धनंजय उदितं नासं मधुनाम भगवतं गतिं च ताम एकांत भक्त्वा भगवती अस्योच्छये निर्विशेषात्मा पुरां शस्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। प्रीति माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। पृथा अपि अनुसृत्य धनंजय उदितं नाशं यदूनां भगवत गतिम च ताम एक अंत भक्त्या भगवती अधोक्षजे निवेशित आत्मा उपराम संसरते। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। आयशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। पृथापयनुश्रुतया धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवते गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवते धोषजे निवेशिता तमोपर राम संश्रिते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद माता जी, प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम प्रभु कृष्णा जी, प्रभु धन्यवाद जी, प्रणाम। धन्यवाद हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। श्री भक्तों के चरणों में, आदिनारायण प्रभु जी के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, आज भी थोड़ा ट्रैवलिंग में ही हूँ, तो मेरे पास अभी भी श्लोक नहीं है, तो यही श्लोक पढ़ना है। जी जी प्रभु जी, स्क्रीन पे है श्लोक। ठीक है, पहले हम प्रार्थना दोहराएंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। गुरुवे गुरुचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों और माताओं का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय नंबर 15 श्लोक संख्या 33 के ऊपर 1.15.33। तो श्लोक जो है वो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है अपना अपना माइक अनम्यूट करेंगे और हमारे पीछे श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे।
एताप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितम् नाशं यदूनां भगवती ताम् एकान्तभक्त्या भक्तदोक्षजे निवेशितात्मो पररामस्कृतेः आप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितम् नाशं यदूनां भगवतीं च ताम् कान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मा रामसंस्कृते आप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितम् नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो पररामसंस्कृतेः धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। बहुत सुंदर आप सबने श्लोक पढ़ा। तो इस श्लोक के शब्दार्थ पे चर्चा करते हैं। कोई शब्दार्थ? हाँ, ये आगे मत धन्यवाद। पृथा अर्थात कुंती ने, पृथाप्यनुश्रुत्य धनंजय योदितम। पृथा अर्थात कुंती ने, पृथा अपि अनुश्रुत्या। ये श्लोक बड़ा मार्मिक है और इस श्लोक में क्या किया है? कुंती देवी ने कुछ किया है। कुंती ने पृथा क्या किया? कुंती ने पृथा अपि अनुश्रुत्या। अनुश्रुत्या श्रुति, श्रुति मतलब सुनना। तो पृथा ने सुनकर कुछ सुना। पृथा ने, पृथा मतलब कुंती देवी, कुंती माता ने क्या सुना? पृथा अपि अनुश्रुत्या धनंजय। धनंजय मतलब अर्जुन के द्वारा बोला गया। धनंजय अर्जुन का एक नाम है। तो धनंजय के द्वारा बोला गया कुछ सुना है पृथा ने। पृथा अपि अनुश्रुत्या धनंजय। धनंजय के द्वारा कुछ बोला गया, उसको सुनकर पृथा ने क्या किया? धनंजय उदितम। उदितम का अर्थ क्या है? कथित, बोला। उदितम मतलब जो शब्द है उनके वाक्य। तो धनंजय उदितम, धनंजय ने बोला और पृथा अनुश्रुत्या, पृथा ने सुना। तो पृथा अनुश्रुत्या धनंजय उदितम, पृथा ने सुना धनंजय के द्वारा बोला हुआ क्या? नाशम, नाश हो गया। किसका नाश हो गया? यदूनाम। नाशम यदूनाम, यदुओं का नाश हो गया। ये बात किसने बोली? धनंजय ने बोली और पृथा ने सुनी। तो पृथा अनुश्रुत्या धनंजय उदितम नाशम यदूनाम, यदुओं का नाश हो गया। भगवत गतिम चताम। भगवत गतिम मतलब, भगवत मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान की। भगवत गतिम चताम, भगवान की भी गति हो गई। चताम
ताम मतलब उन सबको। श्री भगवान का भी क्या हो गया, गति हो गया, भगवान भी अपने धाम को पधार गए। तो नाशम यदुनाम भगवत गतिम चताम, यदुओं का भी नाश हो गया और भगवान भी अपने धाम को चले गए। नाशम यदुनाम भगवत गतिम चताम एकांत भक्त्या। एकांत भक्त्या बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एकांत का मतलब होता है, वैसे तो एकांत का मतलब होता है अकेला, अकेले में, पर यहाँ पे एकांत का मतलब है अनन्य। एकांत अनन्य भक्त्या, भक्त्या मतलब भक्ति से। तो एकांत भक्त्या, कुंती देवी क्या थी भगवान की, अनन्य भक्त थी। तो अपने अनन्य भक्ति के प्रभाव से उन्होंने क्या किया, एकांत भक्त्या भगवत भगवत्य दोक्षजे, भगवती अधोक्षजे। भगवती का मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण में, और अधोक्षजे का अर्थ क्या है, अधोक्षजे। अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है वैसे तो, अधोक्षजे मतलब अध्यात्म में। तो भगवती अधोक्षजे, अपनी एकांत भक्ति के प्रभाव से भगवान अधोक्षज में उन्होंने क्या किया, निवेशिताम, निवेशिताम, निवेशित, निवेशित मतलब निवेश कर गई, प्रवेश कर गई। भगवान अधोक्षज में उन्होंने क्या किया, निवेशित आत्मा, अपनी आत्मा को निवेशित कर लिया मनोयोग से। तो एकांत भक्त्या, अपनी एकांत भक्ति के प्रभाव से, अनन्य भक्ति के प्रभाव से भगवत अधोक्षजे, श्री भगवान अधोक्षज के निवेशिताम आत्मा, अपनी आत्मा को उनमें निवेशित कर लिया। और क्या किया, निवेशित आत्मा उपराम संसृते। उपराम, उपराम मतलब ऊपर, ऊपर चली गई, हाँ, उपराम मुक्त हो गई। संसृते भौतिक अस्तित्व से, संसृते तो निवेशित आत्मा उपराम संसृते, निवेशित करके वो उपराम, उनको परम गति की प्राप्ति, मुक्ति हो गई संस्कृत भौतिक जगत से। तो पृथा पृथाप्यनुश्रुत्या धनंजय उदितम, धनंजय के द्वारा बोला गया जब पृथा ने वाक्य सुना, नाशम यदूनाम भगवत गतिम चताम, कि यदू का भी नाश हो गया और भगवान भी अपने धाम को चले गए। एकांत भक्त्या भगवत्यो अधोक्षजे, तब उन्होंने क्या किया, एकांत भक्ति के प्रभाव से भगवान अधोक्षज में निवेशित आत्मा अपना निवेश किया और उपराम संसृते, वो इस संसार से मुक्त हो गई। सरल है, ज्यादा कठिन नहीं समझने में। अनुवाद पढ़ेंगे। अर्जुन द्वारा यदुवंश के अंत तथा भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में लग गई और इस प्रकार संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। मानो कुंती ने तो प्राण ही धारण कर रखे थे केवल श्री कृष्ण के दर्शन करने को। आप देखेंगे पीछे कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, जब कुंती स्तुति हुई, कुंती महारानी ने प्रार्थना की, तो उन प्रार्थनाओं में वो यही कहती है, प्रभु मेरा मन आप में लगा रहा है 24 घंटे, आपके सिवा मेरा कुछ है ही नहीं, आप ही एकमात्र मेरे प्राणनाथ है, आप ही एकमात्र, आपके ही कारण मैं जीवन धारण करके रखी हूँ। वो गाते हैं, चंदा है तू मेरा तारा है तू, जीती हूँ मैं तेरे लिए मैं मरती हूँ। कोई माँ नहीं मरती अपने बच्चे के लिए। अगर बच्चे की मौत भी हो जाए तो दूसरे बच्चे भी होते हैं, वो संभाल लेते हैं माँ को। हालांकि बच्चे की कमी तो खलती है, पर मौत नहीं हो जाती किसी माँ की। किसी का बच्चा मर जाए तो मर नहीं जाती वो सुनकर, लेकिन कुंती माता तो प्राण ही त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण का तिरोधान सुनते ही बस अर्जुन ने बोला कि भगवान श्री कृष्ण प्रयाण कर गए और खड़े खड़े कुंती का शरीर ही छूट गया। कितना प्रेम होगा आप सोच सकते हैं। हम भी गाते हैं ना, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर, जीवने मराने गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगला किशोर। राधा कृष्ण
प्राण मोरा युगल किशोर। युगल किशोर, युगल का मतलब होता है 2 और किशोर का मतलब होता है टीनेजर, जो तरुण अवस्था में, किशोर मतलब नव युवक, कुछ 15-16 साल के, 13 से लेकर 16 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें किशोर कहते हैं। युगल किशोर, ये 2 जो युगल किशोर हैं राधा कृष्ण, प्राण मोरा, ये मेरे प्राण हैं। जीवन है मदानी गति आर नहीं मोर, ना जीते जी मेरी कोई गति है इनके सिवा, ना मरने के बाद, अर्थात मैं जीता भी इन्हीं के लिए हूँ और मेरी मृत्यु के बाद भी मैं इन्हीं के पास जाना चाहता हूँ, और मेरी कोई गति नहीं है। ये तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का भाव था। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इस भाव को बड़े सुंदर तरीके से अपने भजन में प्रस्तुत किया। बड़ा सुंदर भजन है, आगे काफी लंबा भजन है। तो खैर, लेकिन कुंती माता का भी क्या भाव है? जीवन मरणे गति आर नहीं मोर। जीवन भी आप ही के लिए था और अब मृत्यु रूपी आपको आहुति दे रही हूँ। भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम नियो है नियो चितो नंदन, जीवन मरण तव पूजा निवेदन, जीवन मरण तव पूजा निवेदन, सुंदर है मनोहारी, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिरे रहो निषेधे, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। भक्ति प्रीति माला चंदन, हे प्रभु आपकी भक्ति माला और चंदन से होती है, आपकी पूजा माला पहनाते, चंदन लगाते हैं आपको। मेरी भक्ति ही माला है और मेरी प्रीति ही चंदन है। तुम नियो है नियो चित नंदन, है चित को आनंद देने वाले, तुम इसको स्वीकार करो। जीवन मरण तब पूजा निवेदन, मेरा जीवन ही आपकी पूजा है और मेरी मृत्यु ही आपको निवेदन है। जैसे भगवान को पूजा की जाती है, पहले पूजा करते हैं भगवान की, नाना प्रकार की चीजें भगवान को चढ़ाई जाती हैं। पूजा में क्या होता है? पूजा में षोडशोपचार होते हैं, धूप दीप गंध नैवेद्य दुनिया भर का सामान होता है, भगवान को चढ़ाते हैं। तो कहते मेरा जीवन ही आपकी पूजा है, अर्थात मेरा जो कुछ है सब कुछ तो आप ही हो प्रभु। मेरे नेत्रों से मैं तुम्हारी आरती उतारता हूँ, मेरे कानों से मैं तुम्हारी स्तुति सुनता हूँ और मेरे मुख से मैं तुम्हारी आरती गाता हूँ। तो मेरा जीवन ही आपकी पूजा है। एक तो होता है, आज पूजा की तुमने, सुबह से कितना टाइम हो गया पूजा किए हुए? 3 दिन से पूजा नहीं की। आज पूजा में बड़ा आनंद आया, आज मैंने 2 घंटे पूजा करी, आज तो समय का पता ही नहीं चला, आज तो 3 घंटे तक पूजा हो गई। एक तो ये है। एक है जिसका जीवन ही पूजा है, 24 घंटे कृष्ण का ही स्मरण है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में जो भगवान को याद करता है, हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, उसका तो जीवन ही पूजा है। तो जीवन ही पूजा है और जीवन मरणे तब पूजा निवेदन। मृत्यु एक निवेदन है। यहाँ मृत्यु की बात हो रही थी, कुंती देवी का ये निवेदन था भगवान को। निवेदन करते हैं ना भगवान को, नाना प्रकार के भोग चढ़ाते हैं, आप इसको खा लीजिए। कोई भगवान को पोशाक चढ़ाता है बड़ी सुंदर, कोई इत्र चढ़ाता है, कोई भगवान को ज्वेलरी चढ़ाता है, लेकिन भक्तों ने अपने आप ही भगवान को चढ़ा दिया, अपनी आत्मा ही भगवान को चढ़ा दी और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो भक्तों का मरना भी क्या है? निवेदन है, भगवान को निवेदन है। जैसे आज हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी आज ही के दिन भगवान को निवेदित हुए थे, उन्होंने भी अपना निवेदन किया था। भक्त का जब शरीर छूटता है तो वो इसी भाव से छूटता है कि प्रभु जीवन तो पूजा था ही, लेकिन अब मृत्यु भी आपको निवेदन के रूप में भेंट कर रहे, इसको स्वीकार कीजिए। आपने कहा ना अश्नामि प्रियतात्मना, अश्नामि प्रियतात्मना, पुष्पम फलम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
भगवान कहेंगे ये तो इन चारों की कैटेगरी में तो नहीं आता तुम्हारा शरीर, ना तुम्हारा शरीर फलाहार है कि मैं इसको खा लूं, हाँ न पत्र कोई पत्ता तो है नहीं, पुष्पम कोई फूल भी नहीं है, और तोयम पानी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भगवान कहेंगे इसका भोग कैसे लगाऊं? भक्त कहता है प्रभु भाव स्वीकार कीजिए, आप हमारी आत्मा को कृपया करके स्वीकार कर लीजिए, निवेदन। तो कुंती देवी का जो ये शरीर छूटा है ये साक्षात भगवान को निवेदन हुआ है, ये भगवान श्री कृष्ण को निवेदन हुआ है कि श्री कृष्ण अब चले गए तो जीवन का क्या ही, क्यों धारण करना है जीवन को। आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के जाने का जो ये समाचार है, इसको सुन के पांडवों ने भी संन्यास लेने का संकल्प किया, लेकिन कुंती देवी का तो ऐसा प्यार था भगवान से, ऐसा वात्सल्य, शरीर छूट ही गया, सोच ही नहीं पाए, कोई दूसरी सोच आती मन में उसके पहले ही शरीर छूट गया। जैसे हम श्री चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु जब महाप्रभु ने जगन्नाथ महाप्रभु में या टोटा गोपीनाथ जी में अपना दिव्य आलिंगन देकर उनमें शरीर का समागम किया, भगवान चैतन्य उनके शरीर में लीन हो गए, भगवान के विग्रह में लीन हो गए। ये सुनते ही कितने सारे भक्तों का शरीर छूट गया। सिर्फ खबर आई बाहर के महाप्रभु चले गए और बस शरीर छूट गया तुरंत, कोई दूसरा विचार ही नहीं। आप सोच सकते हैं उन भक्तों की क्या स्थिति होगी। उन भक्तों को देख के हम क्या कह सकते हैं कि वो भी खाना खाते हैं, वो भी हंसते हैं, वो भी नाचते हैं, लेकिन उनकी भक्ति का तब पता चलता है जब भगवान के जाने का समाचार सुनने मात्र से उनका शरीर ही छूट जाता है, तब पता चलता है ओहो ये तो जी रहे थे केवल भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए जी रहे थे। तो ये सबसे उत्तम भाव है, इस पे तो कोई चर्चा करने योग्य भी मैं नहीं हूँ। कुंती देवी का जो ये भाव है ये तो बहुत बहुत ही ऊपर की बात है, बहुत दूर का विषय है। यहाँ तक तो पहुंचना तो छोड़िए, इसके बारे में इसको तो समझना भी बड़ा मुश्किल है कि कोई शरीर कैसे छोड़ सकता है केवल भगवान के जाने की न्यूज सुनकर। तो आइए प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे इसमें, प्रभुपाद जी के विचार। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोई भक्त तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी प्रभु जी। धन्यवाद। थोड़ा मैं बीच बीच में आपको रोकूंगा प्रभु जी। जी जी धन्यवाद प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, रुद्र प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सूर्य के अस्त होने का अर्थ यह नहीं कि सूर्य का अंत हो गया, इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में श्री भगवान के कार्य के अंत का अर्थ मात्र इतना ही होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया है। वह श्री भगवान, पढ़ू प्रभु जी? जी प्रभु जी। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया, वह श्री भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो गया। जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने भगवद्धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी प्रकार कुंती ने भी किया। अतएव वे श्री भगवान की दिव्य भक्ति में लग गई, जिससे वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात भगवद्धाम जाने हेतु प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। श्री भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के आध्यात्मिककरण की शुरुआत है, और इस प्रकार भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से समस्त भौतिक संपर्क छूट जाता है। भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है, जैसा कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं, लेकिन वहां तक स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान जैसे किसी भौतिक साधन द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन इस शरीर को त्यागने के पश्चात अवश्य ही वहां पहुंचा जा सकता है। और मनुष्य को चाहिए कि भक्ति में सेवा के अभ्यास से वह भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे। यह भगवत धाम जाने हेतु
प्रवेश पत्र का कार्य करती है और कुंती ने यही किया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य सिंपल ही है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी ने बस में यही सब बताया कि कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण के जो जाने की खबर सुनी। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई या फिर यदुवंश जो है उसका सच में विनाश हो गया। ये सब केवल भगवान की लीला है। प्रभुपाद जी बताते जैसे किसी एक ब्रह्मांड से भगवान अगर गायब हो गए तो किसी दूसरे ब्रह्मांड में चले गए, तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि भगवान का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ये केवल क्या है, जैसे कोई व्यक्ति एक घर से निकल के दूसरे घर में चला जाए, तो भगवान की लीलाएं तो निरंतर चलती हैं। श्री कृष्ण आज भी किसी ब्रह्मांड में लीला कर रहे हैं और हर ब्रह्मांड में उनका दिन निश्चित होता है। जैसे हमारे इस ब्रह्मांड में वो कब आते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। हमारे ब्रह्मांड में ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं। कब आते हैं? भगवान श्री कृष्ण हर कल्प के 7वें मनवंतर के 28वीं चतुर्युगी में आते हैं। तो अब जो है ये चतुर्युगी बीत गई, अब भगवान अगले कल्प में आएंगे, तो एक कल्प में एक बार ही आते हैं। तो यहाँ पे एक बार आते हैं तो सभी ब्रह्मांडों में एक एक बार जाते होंगे, सब जगह भगवान का चक्कर लगता होगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे किसी भक्त ने कहा प्रभुपाद जी हम जो है जन्माष्टमी किस दिन मनाएंगे, इस तारीख को या इस तारीख को? तो प्रभुपाद जी ने कहा हर दिन जन्माष्टमी है। हर दिन जन्माष्टमी क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण किसी ना किसी ब्रह्मांड में हर दिन प्रकट हो रहे हैं। इस ब्रह्मांड में वो अष्टमी तिथि को हुए थे, किसी ब्रह्मांड में नवमी तिथि को हो गए होंगे, किसी में दशमी को हुए होंगे, किसी में किसी तिथि को। तो हर दिन जन्माष्टमी है, अलग अलग ब्रह्मांडों के हिसाब से देखे तो। अब रथ यात्रा का इतना इशू चल रहा है यहाँ पे, इस्कॉन की रथ यात्रा और पुरी की रथ यात्रा, हर दिन रथ यात्रा है। प्रभुपाद जी इतने दिव्य तरीके से बातों को समझाते हैं कि हर ब्रह्मांड में जगन्नाथ महाप्रभु ने अलग अलग दिन रथ यात्रा की लीला की, और इसी ब्रह्मांड में भी अलग अलग कल्पों में अलग अलग दिन की ही होगी। फिर भी शास्त्रों की मर्यादा रखने के लिए इस प्रकार कहा जाता है कि चलो शास्त्रों में जो बात कही उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो जगन्नाथ महाप्रभु की जो ये रथ यात्रा है, इसका जहां तक हमें समझ में आता है समाधान, कि वो परंपराएं श्री मंदिर के लिए हैं, वो ग्रंथ श्री मंदिर के लिए, क्योंकि उसमें जो वर्णन है वो उन जगन्नाथ का है जो नील माधव हैं, नीलाद्री। आप उन श्लोकों को पढ़ोगे तो उसमें नीलाद्रव शब्द लिखा है, जो नीलाद्री भगवान है, अर्थात जो नील पर्वत पे विराजमान है। वसन प्रसादांता, कैसे था वो श्लोक? नील 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 पर्वत पे भगवान का सुनहरा मंदिर है। किसी को याद है जगन्नाथ अष्टकम? किसी को याद नहीं, छोड़ो। तो खैर जो भगवान समुद्र के किनारे और नील पर्वत के ऊपर सोने के शिखर वाले मंदिर में विराजमान है अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ, वो श्री जगन्नाथ महाप्रभु, उनकी मर्यादा दी गई है शास्त्रों में। प्रणाम हाँ प्रभु जी, क्या श्लोक था वो? श्लोक है जी जी बताता हूँ। नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालंकारभूषितं नवघनरुचिरै संचिते चोऽग्रजेन भद्रायां वामभागे रथतरणजूतं ब्रह्मरुद्राद्यवन्द्यं वन्दे सारनित्यं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जैसे ये श्लोक भी है, ये भी प्रभु जी ने बड़ा सुंदर श्लोक बताया। तो यहाँ पे भगवान जगन्नाथ के विशेष मंदिर का वर्णन है कि भगवान जगन्नाथ जो अपने श्री मंदिर में पधारते हैं, नीलाद्री पर्वत पे वो मंदिर है, नीलमणि का बना हुआ पूरा मंदिर है और सोने के शिखर वाला है, उसमें भगवान जगन्नाथ विराजते हैं। तो उसके लिए वो सारी मर्यादा, उसके नियम, उनकी रथ यात्रा, उनका सब नियमबद्धता, ये सारा वहां पे वर्णन मिलता है हमें। तो ये जो नियम है ये पुरी के जगन्नाथ जी के हैं, जो कि ओरिजिनल जगन्नाथ भगवान हैं, जिनके स्वरूप का विस्तारित जो रूप है वो पूरी दुनिया में आज हमें दर्शन देखने को मिलते हैं। जितने भी मंदिर के जगन्नाथ होते हैं वो सब पुरी के मुख्य जगन्नाथ भगवान के ही विस्तारित रूप है, उन्हीं का विस्तार है। तो वो जो नियम है अब वो उनके लिए है, उनके ऊपर उनके और भी कई नियम है, जैसे कि 14 साल तक उनका मंदिर बंद हो जाएगा अगर किसी साल रथ यात्रा नहीं हुई तो इस तरह के कई सारे और भी नियमों का वहां पे वर्णन आता है। तो बड़ा स्ट्रिक्टली उसका पालन किया जाता है और किया भी जाना चाहिए, शास्त्रों की मर्यादा को रखना चाहिए। परंतु जो दूसरे मंदिर के जगन्नाथ भगवान हैं, जो बाद में प्रकट हुए हैं अपनी अपनी लीलाओं का विस्तार करने के लिए, तो उनके ऊपर ये नियम, और अगर ये नियम इतना आवश्यक था तो इतने हजारों साल से जो पूरे विश्व में या भारतवर्ष में जगह जगह पर रथ यात्राएं पहले भी निकलती थी, तब तो उनका कुछ वर्णन हुआ नहीं। तो खैर ये सब पॉलिटिक्स की बातें हैं, इनमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। इस्कॉन के जो वरिष्ठ हैं और पुरी के जो वरिष्ठ हैं, उनकी आपस की जो भी बातचीत है, शास्त्रों को तो केवल एक माध्यम बनाया जाता है, लेकिन अब ये भी अपने शास्त्र खोल रहे हैं, वो भी अपने शास्त्र खोल रहे हैं। तो जगन्नाथ भगवान जो हैं ये भाव के स्वरूप हैं, और भाव के जो महल होते हैं, उन महलों के अंदर केवल भाव की सेवा होती है भगवान की। वहां पर ऐश्वर्य और रिद्धि सिद्धि इत्यादि का ज्ञान का इतना कुछ व्यापार की आवश्यकता नहीं। तो खैर, तो जगन्नाथ भगवान भी जो हैं ये भी प्रतिदिन रथ यात्रा इनकी भी चल रही है, किसी न किसी ब्रह्मांड में हर दिन इनकी रथ यात्रा चलती है। और जन्माष्टमी के विषय में भी जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि हर रोज जन्माष्टमी कभी भी मना सकते हैं। यशोदा मैया तो हर महीने जन्माष्टमी मनाती थी। हर महीने को जब वो नक्षत्र लगता था जिसमें श्री कृष्ण का दिव्य जन्म हुआ था, तो यशोदा मैया उसी दिन जन्माष्टमी मनाती थी। अब देखो भगवान श्री कृष्ण कितने ऐश्वर्यशाली हैं, हमें तो एक साल इंतजार करना पड़ता है हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण तो हर महीने हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, यहाँ तक कि प्रतिदिन भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से भगवान का आना और जाना जो है दिव्य है। किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान अभी भी लीला कर रहे हैं, भगवान की मृत्यु नहीं हो गई। और प्रभुपाद जी आगे बता रहे कि कुंती देवी ने संकल्प किया भगवान के धाम जाने का, जैसा कि पांचों पांडवों ने, मुख्य रूप से युधिष्ठिर महाराज ने भी किया था। तो ये संकल्प क्या था? ये संकल्प था भगवान के गौलोक धाम को गमन करने का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उस गौलोक धाम के अंदर कोई भी जा सकता है। उस गौलोक धाम में जाने की योग्यता क्या है? अंतिम समय में भगवान का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करना। जब मृत्यु का समय आता है, उस समय अगर आप भगवान का चिंतन कर पाए तो उस धाम के दरवाजे आपके लिए भी खुल जाएंगे। भगवान के धाम का वर्णन बड़ा सुंदर हुआ है, ब्रह्म संहिता में भी मिलता है और भी कई ग्रंथों में भगवान के दिव्य धाम का वर्णन मिलता है। चिंतामणि प्रहर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सदस ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। चिंतामणि रत्नों से सुंदर सुंदर रत्न के पत्थर। भगवान के धाम में धूल मिट्टी क्या है? बड़े बड़े रूबी, डायमंड, कॉस्टली, नीलम, सफायर, पुखराज, इन सब का जो चूरा है, इनका जो पाउडर है, बुरादा, वही भगवान के धाम की धूल है।
वहां पे मिट्टी नहीं लगती कपड़ों को, वहां पे ये हीरे मोती लग जाते हैं, सोचिए। और वहां पे चिंतामणि पत्थरों का बना हुआ धरती है। चिंतामणि पत्थर होते हैं वहां पे जमीन पे बिखरे हुए, जो चिंतन करो वही प्रकट कर दें। और वहां के हर गाय सुरभि होती है। कितनी भी असंख्य मात्रा में आपको दूध दे सकते हैं, दूध ही नहीं कुछ और भी आपको चाहिए, हर वस्तु प्रदान कर सकती है, ऐसी उसमें शक्ति है। और हर वृक्ष कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष भी जो आप चिंतन करो वो आपको दे सकता है। और सहस्त्रों सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। ऐसे आदि पुरुष गोविंद को प्रणाम है। तो ये जो भगवान का धाम है, इसमें प्रवेश करने की योग्यता यही है कि हमें अंतिम समय पे भगवान का चिंतन करना है। और कुंती देवी तो पहुंच गई भगवान के पास, पांचों पांडव भी अब जाने वाले हैं अगले आने वाले श्लोकों में। तो हम भी उनके चरणों में प्रार्थना करें, गुरु गौरांग राधा कृष्ण की कृपा से अंतिम समय पे भगवान का स्मरण हो जाए और हमें भी भगवान के धाम जाने को मिले। इन शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। वैष्णव तो हैंड रेस कर सकते हैं, बाकी भक्त लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं। हाँ जी, मोतीलाल प्रभु जी आपने हैंड रेस कर रखा है क्या? हाँ कर रहे थे मैं प्रभु जी, पहले के ही है, लेकिन हम प्रश्न पूछते हैं एक तो। ऐसा जी। था प्रभु जी कि जब कुंती महारानी उनके साथ चली गई थी जंगल में संन्यास में, तो यहाँ कैसे उनका प्राण त्याग दिया? क्या युधिष्ठिर महाराज और उनके क्या कहते हैं उनको, उनके साथ जंगल में चली गई थी ना तीनों लोग, चारों लोग। हाँ जी। संन्यास में, तो फिर यहाँ कैसे वो शरीर त्यागी? उनके साथ संन्यास में द्रौपदी माता गई थी, कुंती माता नहीं गई थी। अच्छा, द्रौपदी गई थी, सॉरी। हाँ ठीक, अच्छा, कोई बात, धन्यवाद। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, आपके चरणों में हरे कृष्णा। प्रणाम। गुरु जी, इस श्लोक में जो लास्ट लाइन में ये लिखा गया कि अर्जुन के मुंह से भगवान की दिव्यवाणी सुनकर कुंती महारानी भक्ति में लग गई और इस प्रकार इस संसार की आवागमन से मोक्ष प्राप्ति कर लिया। तो वो माँ थी, लेकिन उन्होंने किसी पुत्र के लिए तो मोक्ष प्राप्ति नहीं मांगा। तो क्या उनको ये पता था कि अपना कर्म फल से ही मोक्ष प्राप्ति होती है और कोई किसी दूसरे के लिए मोक्ष प्राप्ति का वरदान नहीं मांग सकता? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर चर्चा की प्रभु जी, और बड़ा सुंदर आपने इसमें पॉइंट ढूंढा है कि कुंती महारानी एक माँ होते हुए भी अपने बच्चों के लिए भी, जैसे सभी माताएं सलामती मांगती है, उनके लिए भगवत प्राप्ति मांगती हैं। और जैसे हम देखते हैं कि जो गोष्ठानंदी भक्त होते हैं वो जन कल्याण, दूसरों के कल्याण का अवश्य सोचते हैं। तो कुंती माता ने क्या किया? कुंती माता ने तो यहाँ पे स्वयं भगवत प्राप्ति कर ली है। तो यही हम समझ पा रहे हैं कि पहले जब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कुंती स्तुति में, तो वहीं पर उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि प्रभु मुझे इस मोह माया के जंजाल से उबारो, आसक्ति से बाहर करो। ये परिवार, पुत्र, रिश्तेदार, मायके वाले, ससुराल वाले, इन सब की मोह ममता से मैं बाहर आ जाऊं बस। तो संभवतः उनके अंदर ये संसारिक मोह नहीं था, और खैर संसारिक मोह तो उनमें कभी भी नहीं था। उनके बच्चे तो वैष्णव थे, शुद्ध भक्त थे भगवान के। शुद्ध भक्तों को शुद्ध भक्तों से तो मोह होता ही है, तो निश्चित रूप से उनके लिए कष्टकारी तो रहा होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के लिए जब कोई भक्त जीवन जीता है तो फिर उसके मन में कोई दूसरा विचार आ नहीं पाता। उधो मन ना भय 10-20। उद्धव कहते अपने मन को कहीं लगा लो, तुम अपना मन योग में लगाओ, अपना मन परमात्मा के ध्यान में लगाओ। तो गोपियों ने कहा उद्धव मन ना भय 10-20। उद्धव मन कोई 10-20 थोड़ा ना होते, एक ही मन होता है। हमारा मन तो श्याम सुंदर ले गए अपने साथ, वो तो उनके पास चला गया, वो तो गिर भी गया उनके पास।
एक ही मन था हमारा, वो तो भगवान ने अपने पास चोरी करके रख लिया। अब कौन सा मन हम योग में लगाएं और कौन सा मन हम परमात्मा में लगाएं, ये बता दो हमको। तो कृष्ण में जिसका मन पूरी तरह लगा हुआ है वो संसार के बारे में सोच भी नहीं पाता। हमारा जो प्रेम है वो भगवान से कुछ 1% 2% है, बाकी 3-4% पत्नी से, 3-4% बच्चों से, 8-10% नींद से, 10-15% अपने बैंक बैलेंस से, सब जगह हमारा प्यार जो है बटा हुआ है। लेकिन शुद्ध भक्तों का 100% प्यार केवल कृष्ण से होता है, उसके अलावा किसी से नहीं होता। तो उनका मन तो कृष्ण में ऐसा रमा हुआ था कि कृष्ण के जाने का विचार सुनने मात्र से ही वो तुरंत अपने, यहाँ पे अनन्य भक्त शब्द भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे श्लोक में आया है, एकांत भक्त्या। एकांत भक्त क्या होता है? केवल कृष्ण की भक्ति करता है, अर्थात कृष्ण की भक्ति के सिवा कुछ नहीं करता। भक्त केवल भक्ति के अलावा कुछ नहीं करता। तो कुंती देवी नॉर्मल सिचुएशन में हो सकता है सोच सकती थी अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में भी, जैसा कि वो सोचती भी थी। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के जाने की बात सुनी तो क्या हो, एकांत भक्तिया वो अपने एरोप्लेन मोड में चली गई कुंती माता। बाहर की दुनिया सब वाईफाई इंटरनेट सब बंद हो गए उनके, केवल भगवान के साथ कनेक्शन उनका ऑन रहा। एकांत भक्तिया, एकांत भक्ति वाले मोड में चली गई। और एकांत भक्ति वाला मोड क्या होता है? जहां पे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव नापरा। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे अन्य कोई प्राणनाथ है ही नहीं, ये वाला भाव आ जाता है। तो इस भाव के जागते बस भक्त और भगवान रह जाते हैं, बाकी सारी दुनिया ब्लर हो जाती है, पीछे पूरा बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। सिर्फ कुंती देवी थी और सिर्फ श्री कृष्ण थे बस। ये एकांत भक्ति वाला मोड उनका ऑन हो गया था इस वजह से, और कुछ उनको दिखा ही नहीं, और वो कृष्ण के विचारों में लीन होकर शरीर कब छूट गया पता ही नहीं चला। हमें तो ऐसा लग रहा है प्रभु जी, अंतर्यामी को। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, छोटी सी एक और डाउट थी। हेलो, जैसे बड़े जी बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके या किसी और भक्तों को कभी भी भगवान को मोक्ष प्राप्ति की वरदान दिला नहीं सके, भगवान को कभी अप्रोच नहीं किया कि इनको आप मोक्ष कर दो, यानी भगवान स्वयं अगर किसी को मोक्ष की वरदान देना चाहे तो खुद अपने हिसाब से अपनी तरफ से दिए। यानी क्या हम इससे ये समझे कि मोक्ष प्राप्ति श्री भगवान के हाथ में किसी के कहने से मोक्ष प्राप्ति की वरदान नहीं दिया जा सकता या नहीं दिलवा जा सकता। कुंती महारानी इवन अपने पति के लिए भी या अपने कुटुंब की किसी भी मतलब सगी संबंधी के लिए भी नहीं मांगी। तो क्या हम यही समझे कि कुंती महारानी को ये जो सत्य ये पता था कि खुद के कर्म फल खुद का ही होता है, खुद की सुकर्म से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, खुद की भक्ति से मोक्ष प्राप्ति होती है। इसलिए भक्ति में अनन्य भक्त होनी चाहिए, तभी मोक्ष की वरदान भगवान स्वयं दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत नहीं सुंदर मांगा। बात बताई क्या प्रभु जी। ऐसे हम समझे? हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद, बहुत सुंदर बात करी प्रभु जी आपने। प्रभु जी कह रहे हैं कि भक्ति में अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मोक्ष की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति होती है, और किसी के लिए प्रार्थना करने से वो प्राप्ति जो है नहीं हो पाती, उसमें सामर्थ्य स्वयं ही मेहनत करनी पड़ती है, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो क्या कुंती देवी को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान नहीं मांगा भगवान से? तो इस बात में थोड़ा सा हमें संशय उत्पन्न होता है, क्योंकि हमारा तो पूरा मार्ग ही यही है, हम तो सिफारिश वाले मार्ग पे ही हैं। हमारे यहाँ तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती अपने सामर्थ्य से। यहाँ पे तो गुरु के माध्यम से ही भगवत प्राप्ति होती है। पूरी गुरु परंपरा को प्रार्थना की जाती है, उनसे वरदान प्राप्त किया जाता है, और उनके वरदान से, उनकी सिफारिश से हमें भगवत प्राप्ति होती है। बड़े बड़े जितने भी आज तक संत हुए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी को जो भगवत प्राप्ति हुई है वो किसी महान भक्त की कृपा से ही हुई है। कोई भी व्यक्ति रहा हो, सबके गुरु थे। तो गुरु भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से आपने कहा कि मेहनत अपनी होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है।
मेहनत तो अपनी ही होती है, खुद भक्ति नहीं करेंगे, खाली प्रार्थना ही करवाते रहेंगे सबसे, तो भी कुछ नहीं होगा। वरदान भी तभी फलित होता है जब हम मेहनत करते हैं। तो दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। शुद्ध भक्तों का वरदान भी होना चाहिए। नारद मुनि ने जिस जिसको वरदान दिया सबको भगवान की प्राप्ति हुई, तो वरदान भी आवश्यक है, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। और केवल वरदान देने से भगवत प्राप्ति नहीं हुई। नारद मुनि ने वरदान दिया, उसके बाद उनके कहे अनुसार उनके शिष्य चले हैं, उस मार्ग का अनुसरण किया है, वैसा भजन किया है, तब भगवान मिले हैं। तो दोनों चीजें, जिसके सिर पे गुरु की कृपा नहीं है, वो केवल चेष्टा किए जा रहा है अनन्य भक्ति की, उसके लिए भी भगवान को पाना लगभग असंभव है। और जो व्यक्ति बहुत सारे आचार्यों की कृपा लेकर बैठा है, बहुत सारे वैष्णवों के उसने आशीर्वाद ले रखे हैं, लेकिन उसका आचरण बड़ा विपरीत है, भक्ति कुछ करता नहीं, गलत काम कर रहा है, उसके लिए भी भगवत प्राप्ति करना जो है लगभग असंभव है। तो दोनों ही बातें होनी चाहिए। कुंती देवी का आशीर्वाद तो सदा ही पांडवों के साथ था। उन्होंने निश्चित रूप से भगवान से कई बार प्रार्थना की भी होगी। कृष्ण तो उनके साथ ही रहते थे कि भगवान इन पे आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, वो तो बोलती रहती थी भगवान को। तो प्रार्थना तो उन्होंने की थी अपने बच्चों के लिए, और उनके बच्चों ने भक्ति भी पूरी अच्छे से की थी, पर मनोयोग से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम किया था। तो दोनों ही बातें उनके पास थी, इसीलिए पांडवों को भगवत प्राप्ति हुई भी बाद में। ऐसा प्रभु जी प्रहलाद महाराज ने तो अपने पिता के लिए प्रार्थना की थी। प्रभु जी प्रहलाद महाराज ने भी तो पिता के लिए प्रार्थना की थी, भाई उनको मोक्ष दो, ये जबकि हिरण्यकशिपु के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, भक्त लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं भगवान से भक्ति के लिए। नित्यानंद भगवान ने महाप्रभु से प्रार्थना की थी जगाई मधाई के लिए। जी जी जी, सिफारिशें तो बहुत चलती हैं इधर, हमारी लाइन में तो सिफारिश से ही काम होते हैं। ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, मेरे पास पिछले वाले गेट की चाबी है, उसमें से तुम्हें घुसा दूंगा, तुम बस जितना मैं कहता हूँ उतना करो, बाकी इधर उधर ज्यादा झांकने की जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारी एंट्री करा दूंगा, चिंता मत करो। तो उधर भी सिफारिश से घुसेंगे हम, पीछे वाले गेट से घुसने का प्रोग्राम है हम सबका। तो आगे वाले गेट से तो सखियां भगा देंगी हमको। ऐसा जी जी प्रभु जी। नहीं, वो तो जो जगाई मधाई के लिए उन्होंने भगवान जी को अनुरोध किए थे। मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति में बहुत अंतर है। यहाँ लिखा है ना, संसार के आवागमन से, यानी जिसको मोक्ष प्राप्ति होती है उसकी पुनर्जन्म नहीं होता। संसार के आवागमन खत्म, या तो भगवान के पास पार्षद बन के रह जाएगा, या तो उनके शरीर में विलीन हो जाएगा। यानी आत्मा की बिल्कुल मतलब मर्ज होना ही मोक्ष है। मुक्ति की तो बहुत तरह तरह की मुक्ति है। जैसे जो कर्म वो कर रहे थे, उस कर्म से मुक्ति उनको मिल गया, वो भक्त बन गए। और भी मुक्ति है, जैसे कोई कीड़ा योनि में है, उसको प्रमोट करना, उस कीड़ा योनि से उसको मुक्त करके मनुष्य योनि में डालना। पर मोक्ष प्राप्ति की मतलब पुनर्जन्म नहीं है, आवागमन ही खत्म, संसार में दोबारा पैदा होनी नहीं है। तो ये जो मोक्ष प्राप्ति वाला वरदान, ये सिर्फ भगवान के हाथ में, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग फल जो है सिर्फ भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं। बाकी कोई भी देवता के हाथ में मोक्ष की वरदान तो है ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है प्रभु जी। प्राप्ति नहीं हो सकती, ये वाली बात है। भगवान जब चाहेंगे तब वो मोक्ष की वरदान दे सकते हैं, ये मानना है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही कहा प्रभु जी आप। जी हरे कृष्णा। कोटि कोटि जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बिल्कुल सही कहा आपने, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही बताया, धन्यवाद। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। आज के लिए आज्ञा आदिनारायण प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने विधि से दूर से अपना हमारे लिए टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद, श्री भक्तों का धन्यवाद। अंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य शर्मा जय। जगत गुरु की जय। जय जय कृष्ण हरे कृष्ण।